हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं और इस वीक मार्केट कैसा चलेगा जो 20 अक्टूबर से 25 से और 24 अक्टूबर इसके बीच में देखना है मार्केट कैसा चलेगा। ठीक है, ये जो बीच में कितना दिन छुट्टी है, कितना दिन मार्केट चलेगा, सब इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और कई जगह छुट्टी होगा, कई जगह छुट्टी नहीं होगा, है ना। तो ये सब चीज़ चल रहा होगा। तो बढ़िया है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार का दीपावली अलग दीपावली है। हाँ, पहले तो हैप्पी दीपावली सभी को मेरा, सभी मतलब सभी के लिए, मतलब जितने भी टीवीएसएम फैमिली हैं सभी के लिए मेरा जो है माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि सबको माँ 10 गुना, इससे कम नहीं। अब ज़्यादा दे दिए तो अलग बात है, हर साल 10 गुना, समझ रहे हैं। जो बच्चा नहीं रोता है ना, माँ उसको दूधो नहीं देती है, बोलते ठीक है तो है, खुश है, खुश है। इसीलिए देखिएगा, जो ज़्यादा भक्ति करता है ना, उसका फिर मन में यही हो जाता है क्या करना है, अंत में तो सब छोड़िए के चले जाना है, परलोक सिधार जाना है। कोई हम लेके आए थे जो करेजे पे लेके जाएंगे, खाली मुट्ठी बंद करके आए थे, खाली हाथ जाएंगे। भाई साहब, ये सब बात सही है और आपको डिमोलाइज कर देगा। तो कृपया करके इन बातों का सम्मान करिए, यूनिवर्सल ट्रूथ मानिए, अदरवाइज इन पे और ज़्यादा कुछ मत करिए, समझे। अगर इन बातों को आप जैसे जैसे अपने जहन में उतारने को सोचेंगे तो नुकसान आपका बढ़ता जाएगा। क्या जो इतने बातें करते हैं वो क्या जीवन छोड़ देते हैं? वो भी तो जीवन में संघर्ष करते हैं। डेली सुबह उठते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और फिर रात को सो जाते हैं, तो वो भी तो संघर्ष करते हैं। क्यों संघर्ष करना है, सीधा प्रभु के पास ही चले जाइए। तो ये सब ना कंफ्यूज मत होइएगा। एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में आए हैं ना, तो आपको लक्ष्मी जी कहती है कि बेटा तुम दुनिया में आए हो ना, तो ऊपर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऊपर तो मैं हरि का मतलब साथ हूँ, मतलब प्रभु के साथ हूँ, हरि विष्णु के साथ हूँ। लेकिन नीचे में बेटा तेरे साथ में रहूंगी ना, तो तुम जिस एरिया में हो, जहीं भी हो, किसी भी देश में हो, तुम सबसे बलवान बन जाओगे, ये लक्ष्मी कहती है। और पूरी जिंदगी जब तक आप जीवित रहिएगा तब तक आपको ऊंचा रखेगी। आफ्टर ऑल वो यहीं रह जाएगी, वो आने वाली पीढ़ियों को आपको चली जाएगी। ठीक है साहब। तो इसीलिए जो लोग इस तरह का अगर मन में थोड़ा सा भी टेंडेंसी लाते हैं, तो कृपया करके वो अपना पता एड्रेस हमें भेज दें। हम टीवीएसएम वाले में कोई भी सदस्य को बोलेंगे कि भैया वहाँ चले जाइए, उन भाई साहब के पास मोह हट चुका है धन से, और मतलब वो चाहते हैं कि उनका धन संपदा से मोह हट गया है, वो दे दें। तो अगर किसी को देने का भाव हो ना, पूरे भारत में किसी भी जगह, नहीं तो कहीं बाहर होगा तो हम पहुंच जाएंगे, चिंता मत करिए। हम नहीं पहुंचेंगे तो टीवीएसएम फैमिली का कोई पहुंच जाएगा। कोई जात धर्म कोई कुछ नहीं मतलब है सर। आप खाली बोलो तो कि नहीं सर मेरे को 100 करोड़ देना है, नहीं सर मेरे को 1 करोड़ देना है, सर मेरे को 10 लाख देना है। सर 1 लाख भी मेरे को आपको डोनेट करना है, हमारा टीवीएसएम का कोई ना कोई मेंबर अगला दिन वहाँ आपके सामने पहुंचा रहेगा। बोलिए तो धूप अगरबत्ती लेके भी भेज देते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, समझ रहे हैं। तो इसीलिए इन चक्रों में नहीं पड़ने का एकदम। इसीलिए हम माँ से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, चाहे जो भी आपका प्रभु है उनसे यही प्रार्थना करिए, भगवान 10 गुना, उससे कम क्या। महंगाई देखिए ना प्रभु, सोना नहीं खरीदे हैं, पता है। और इसीलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग ने अभी ये चीज़ गौर करिएगा, लोगों ने, ऐसा नहीं है कि सोना की बिक्री नहीं हुई है, लेकिन जो रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होती थी वो नहीं हुई है। ठीक, दूसरा कारण, वो पैसा और वो जो खिसियाहट लोगों का इस बार नॉर्मल मार्केट में उतरा है। मोबाइल, टेलीफोन, प्रिंटर, गाड़ी, टू व्हीलर, एकदम धुआं उड़ा दिया भाई साहब। कंजम्पशन तो ऐसा हुआ है कि हम बता रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी चल जाएगी भारत की इकोनॉमी से। ऐसा दीपावली का खरीदारी हुआ है, मतलब लोगों ने इतना खुल के खरीदा है। इस बार क्या हुआ, आपको एक जगह खरीदारी नहीं होता हुआ दिखा। मान लीजिए सोना लेने गए तो 2 लाख का सोना आ जाता, तो आदमी निश्चिंत हो जाता है कि अब कुछ मत बोलो, अब कुछ मत बोलो। वाइफ बोली कि सुनिए ना जी, तरी ले आई ना, फालतू बात मत करो। अब ये कुछ नहीं, आपको ले आए ना जी, अब शांत रहिए, हो गया। ऐसे हम लोग बच जाते थे। इस बार सोना नहीं खरीदने का साइड इफेक्ट, अजी ये ले आइए ना, अरे छोड़ो ना। मतलब अब हम लोग इतना भी गिर गए हैं कि हम लोग सोना तो नहीं खरीद, अब ये भी सामान नहीं आएगा। मतलब अभी क्या है ना, इमोशनल ब्लैकमेल हम लोग ज़्यादा हो रहे हैं। समझ रहे। चलिए कोई नहीं, बहुत बढ़िया, थोड़ा लंबा हो गया। ठीक है, छुट्टी अब मजे लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा ये वीडियो आप अभी देखिए, बाद में भी देख सकते हैं। तो आइए अभी मतलब कुल मिला के अभी सभी में चलेगा कैसे। पहले तो छुट्टी पे गौर फरमा ले, और छुट्टी में जब देखें तो छुट्टी तो लगातार छुट्टी है कि नहीं है, एक बार देख लेते हैं। तो होली डे, वाह, ये नाम सुनते के साथ ना नौकरी पेशा लोगों का ना दिल में शांति होता है कि नहीं होता है। और यही नाम सुन के ना धंधा वालों के ना दिल में और खुशी होता है। नौकरी वाला सोचता है कि आराम करेंगे, धंधा वाला सोचता है कि धंधा करेंगे। बात समझ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर सर 21 अक्टूबर ट्यूसडे, 22 अक्टूबर वेडनेसडे, 1 में दीपावली लक्ष्मी पूजन का छुट्टी है। अच्छा 21 को है, अब 22 को बलि प्रतिपदा, मतलब राजा बलि जो थे, याद है कि नहीं, जो 52 भगवान
उनसे बोले कि हमको 3 कदम दे दो, तो बोला ठीक है। बोला कि मांगो ब्राह्मण क्या मांगते हो, तो बोला हमको 3 कदम का रखने का जगह दे दो। तो बलि जो राजा थे बोले कि ठीक है, हम भी बहुत बड़ा दानवीर है, जाओ मांगो, जाओ नाप लो। तो एक के बार पता चला कि जो 52 भगवान थे तो अल्लाह ये तो पूरा एकदम बड़का भगवान बन गए जी। एक के पग में पृथ्वी और दूसरा पग में पूरा एकदम ब्रह्मांड नाप ये लिए। अब बाद में बोले हाँ राजा, अब तीसरा पग कहाँ डाले, कहा तो उसको तो वरदान मिला था ना कि हम ऐसे नहीं मरे चाहे वैसे नहीं मरे। तो फाइनली तो बोला कि ठीक है। तो फिर तीसरा पग राजा बोला कि जब वचन दिए हैं, देखिएगा याद रखिएगा, जो हम लोग में क्या है, हम भारतीयों में, हम आर्यवर्त में, हम सनातनियों में, हम लोग जो वचन देते हैं ना, तो कितना भी गिरा आदमी कोशिश करता है कि 100 में कम से कम 100 करे, नहीं तो 99% तक कोशिश करता है। समझ गए, 100 करे नहीं तो 99% तक कोशिश करता है, ये फैक्ट है। हाँ, अब नहीं होने लायक है चाहे तो बात अलग है। तो यही चीज़ आपको कहानियों में भी सुनने को मिला है कि बलि साहब बोले कि राजा बलि बोले कि ठीक है, हम दुराचारी हैं तो क्या हुआ, हम वचन दिए हैं, लो हमारे कपार पे रख लो। तो फिर तीसरा तो वही है बलि प्रतिपदा है। फिर गोवर्धन पूजा भी इस दिन होता है। तो एक दिन में कई मल्टी टाइप के आपको इवेंट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि भाई इतिहास है ना, कोई एक दिन का तो नहीं है। सनातन हजारों करोड़ों सालों का है, तो उसका अपना इतिहास है। तो इसीलिए 2 दिन भाई साहब शेयर मार्केट भी करेगा छुट्टी। तो आप बोलिएगा जा 100-21 तो चल गया, तो बचा कुछ चीज़। हाँ, कुछ चीज़ बचा आप जानिए, हमको क्या बोल रहे हैं, बस यही है बड़ा इंपॉर्टेंट। तो इस बीच में क्या डाटा आएगा, इस बीच में सिर्फ अमेरिका का डाटा आने वाला है, और वो डाटा जो है ना उस पर भी क्या भरोसा करिएगा, वहाँ तो शटडाउन चल रहा है चौथे हफ्ते का। तो अभी ग्लोबल तौर पर आने वाला है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जाए। तो मंगल, बुध और बीफे, सीधे बीफे को आपको मार्केट 23 तारीख को ओपन होता हुआ दिखेगा, और उसी दिन सेंसेक्स का एक्सपायरी है, काफ़ी वॉलेटाइल है। एक तो आज एक्सपायरी हो गया मंडे को, अब एक तो जब खुलेगा तब एक्सपायरी। मतलब ये तो ट्रेडर और जो पूंजीपति लोगों का एक अलग सा ट्रेड चलेगा, जो कि आपके सामने रहेगा। तो कुल मिला के ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। अब इस बीच में थोड़ा सा क्या डाटा था, यूएस का पहला तो जॉब क्लेम डाटा तो नहीं आया, क्योंकि वहाँ शटडाउन के चक्कर में कोई डाटा डूटा आ नहीं रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 23 अक्टूबर इस तरह मतलब बढ़ता जा रहा है डाटा का, जो वहाँ था ना अनएम्प्लॉयमेंट का कब आ रहा है जी। अब अइबो करेगा कि नहीं अइबो करेगा, कोनो हिसाब किताब है। देखिए 5 सितंबर के बाद अइबे नहीं क्या, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, जॉब क्लेम डाटा का। तो इस तरह से ये चल रहा है। तो ठीक है, कुल मिला के बढ़िया है, ज़्यादा हम लोग को परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूएस ऑलरेडी हाई पे हाई लगा दिया है। अच्छा, पीसीई प्राइस इंडेक्स डाटा सितंबर अक्टूबर में आएगा। चलो इस मंथ में तो आना नहीं है, ये भी नहीं आना है इस मंथ में। चलो फेड इंटरेस्ट रेट ये 29 को आएगा, अपना तो 24 को ना, मतलब नेक्स्ट वीक में आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा, इसका हम लोग को ध्यान रखना है ना। तो अक्टूबर का तो आया नहीं अनएम्प्लॉयमेंट डाटा। चलो जी, उसके बाद जॉब क्लेम डाटा तो आप देख सकते हैं कि सितंबर हर वीक आता था, तो सितंबर के बाद बस राधे राधे हो गया, अइबे नहीं किया, जो कि आपके सामने है। ठीक है, तो इस प्रकार ये सब डाटा अभी आने वाला है। पीसीई का डाटा तो आने वाला है सभी जगह, तो यूएस में नहीं आ रहा, ये एक वो वाली बात है। तो काफ़ी डाटा नहीं आ रहा है, जिस कारण से काफ़ी दिक्कत हो रही है, और इसका इम्पैक्ट जो है यूएस गवर्नमेंट को पड़ रहा है, क्योंकि वो पूरा कोशिश तो कर रही है अपना बिल पास कराने में। तो यही है ना, जब आप किसी का नहीं सुन रहे तो आपका कौन सुनेगा, सिंपल सी बात है। देन इसीलिए आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के इस वीक में इंडिया में कोई डाटा वैसा आने वाला तो है नहीं फिलहाल। अब रही बात ये जो फॉरेन रिजर्व की, तो थोड़ा कम हुआ है, तो ये भी देखने वाली बात है। 699 से 697 हुआ है, तो थोड़ा कम हुआ है। तो ये इम्पैक्ट तो पड़ता जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे आरबीआई चीफ ने इस चीज़ को बताया था। लेकिन वहीं पर ही जो जीएसटी कट उसका एंटीडोर है। देखिए भाई, असर तो होगा ना किस चीज़ से, टैरिफ से। तो मार्केट उसको पहले समझ के और नीचे आ गया। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि आरबीआई ने पहले ही बोला कि भाई जीएसटी कट करो, क्योंकि जीएसटी कट का इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि वो चीज़ मार्केट में आते आते समय लगेगा। और इस चीज़ को आप देखें ग्राउंड में भी। ठीक है, तो यहाँ पर जीएसटी कट टैरिफ के लिए लगा था, तो ओवरऑल ये सक्सेस रहा, और टैरिफ का इम्पैक्ट जो होना था उतना नहीं हुआ भारत पे। अब तो कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत कम होगा, और जीएसटी का कट का उसका बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो टैरिफ के कारण थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, तो बढ़िया है। बाकी यूएस और इंडिया का संबंध धीरे धीरे अच्छा हो रहा है, तो इस पर भी हम लोग का फोकस रहेगा। नेक्स्ट वीक चाइना और यूएस के मिलने वाले हैं, तो बढ़िया है। और शायद पुतिन साहब का भी ट्रम्प साहब के साथ फोन कॉल पे बात हुआ, और उससे भी मिलने वाले हैं। तो ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर पुतिन साहब का
मेन बात क्या है ना, जो रसिया भी परेशान हो चुका है किन चीज़ों से। तो रसिया परेशान है रूस यूक्रेन युद्ध से, और कहीं न कहीं रसिया में जो मतलब यंग नौजवानों की कमी हो रही है। अब इसके कारण रसिया ने ऑफ़र दिया कि जो देश के लोग आके रहना चाहते हैं, तो उसमें चाइना ने काफ़ी बड़ा हिस्सा को एक तरफ से समझिए तो वो कर लिया है, और जो मिड एशिया है वो रसिया के हाथ से पावर शिफ्ट होके चाइना के पास चला गया। ये बात ध्यान रखिएगा। और भारत किसका मित्र है? भारत रसिया का मित्र है, और रसिया जाके कहाँ बैठ गया? चाइना के पीछे हट गया। क्योंकि रसिया देख रहा है ना, क्योंकि वो तो मतलब अब यहाँ पर ही बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्या भारत रसिया के साथ चलेगा? अब देखिए, आपका दोस्त मजबूत था, कुछ हुआ तो आप उसके साथ खड़े रहे, ठीक है, क्योंकि उसने आपको साथ दिया और वो आपके साथ खड़े रहे। तो क्या हमने अभी तक रसिया के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं दिया? हम रसिया के साथ हैं। बट क्या है कि रसिया अब धीरे धीरे मतलब पिछड़ते पिछड़ते अब चाइना के पीछे जाके खड़ा हो गया। चाइना मतलब उसके लाइन में खड़ा हो गया कहीं ना कहीं। हालांकि रसिया भी समझ रहा है कि हम चाइना के लाइन में खड़ा हो रहे हैं, और पावर शिफ्ट होकर चाइना की तरफ जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए ये मीटिंग को और इस चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, नहीं तो चाइना रसिया का भी ज़मीन को हड़प रहा है। ठीक है? हाँ, तो जो भी हमारे हिंदुस्तान के साथी गए हैं रसिया में, ठीक है, आप ब्याह करिए, घर खरीदिए, जो करना है करिए, लेकिन सर जी फौज में मत जाइए, नहीं तो आपका टिकट जल्दी ही कट जाएगा। समझ रहे? इस चीज़ का ध्यान रखिए। ना चल जाते हैं, उसके बाद भारत सरकार का गुहार लगाते हैं, छाती पीटते हैं, तो ऐसे नहीं ना काम चलेगा। थोड़ा समझदारी का काम करिए। हैं? पैसा का लालच में ठीक है, जाइए, मना नहीं कर रहे, लेकिन अब उसको फौज में चल जाइएगा और उसके बाद बोलेगा चलो जंग करने, तो बोलिएगा हम जंग करने नहीं जाएँगे, मरबो करेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका के साथ भारत का संबंध कैसा रहता है, क्योंकि अमेरिका भी डूबती हुई भी अर्थव्यवस्था है और चाइना अपने आप को मजबूत दिखाता हुआ अर्थव्यवस्था है, लेकिन चाइना में ग्रोथ उस तरह का अभी नहीं दिख रहा। अभी जीडीपी का डाटा भी आने वाला है चाइना का, तो उस पर भी हम लोग का नज़र रहेगा। बाकी ठीक है, बाकी ये काफ़ी ग्लोबल पॉलिटिक्स चल रहा है, काफ़ी उथल पुथल चल रहा है। देखिए, हमसे जितना होता है हम ज़्यादा आप लोगों को न्यूज़ में ना डराने की कोशिश नहीं करते हैं, जो फैक्ट है ना कोशिश करते हैं कि उसका जो निचोड़ है वो आप लोगों के सामने रख दें। बाकी ये अपना टेलीग्राम में ज्वाइन करिए, और ये स्विंग शॉर्ट स्विंग आराम से बने रहिए, मज़े से चलिए, मार्केट आपके साथ है और मैं सफ़र में आगे बढ़ रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।